हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाई अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें रिडंडेंसी प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स के अंदर HSRP, VRRP, GLBP इस तरीके के रिडंडेंट प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है, इस सभी पॉइंट्स पे वन बाय वन बात करेंगे। इससे पहले हम बता दें कि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी HSRP और VRRP GLBP से रिलेटेड, तो जो भी अब कंटिन्यू वीडियोस आएंगे उसमें मैं एंड तक कोशिश करूंगा कि सभी प्रोटोकॉल्स प्रॉपर डिस्क्राइब करके और सभी की प्रॉपर एक लैब कंप्लीट हो जाए। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाई अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो नेटवर्क के अंदर अगर हाई अवेलेबिलिटी की बात यह है कि अगर आपके पास कोई सिंगल लिंक है, जैसे मैं एक आपको टोपोलॉजी क्रिएट करता हूँ कि ये एक राउटर हो गया, राइट। इस राउटर पे एक ISP का इंटरनेट कनेक्शन है और राउटर के साथ मैंने एक स्विच कनेक्ट कर रखा है और उस स्विच पे मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट, राइट। इस तरीके से बात करें तो लोकल लाइन में कोई नेटवर्क रनिंग में होगा, सपोज 192.168.10.0/24.1.2.3 और एक गेटवे का IP एड्रेस होगा जिसको हमने .10 बोला है, राइट। इस तरीके से अगर बात करें जितने भी यूजर्स हैं, ये सभी यूजर जो भी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहे हैं वो ट्रैफिक इस राउटर के थ्रू ISP की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि ISP में कहीं भी कोई एक सर्वर हो, उस सर्वर को ये सभी यूज़र एक्सेस कर रहे होंगे, राइट। बट इस कंडीशन को समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि अगर ये लिंक डाउन हो जाता है, अगर ये नेटवर्क में ये कनेक्शन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जितने भी यूजर्स हैं ये किस तरीके से सर्वर को रीच कर पाएंगे, मतलब इसकी अवेलेबिलिटी क्या है। अवेलेबिलिटी का मतलब आपके पास क्या मल्टीपल लिंक्स हैं, मल्टीपल डिवाइसेस हैं, कि अगर कोई लिंक या कोई एक डिवाइस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एट दैट टाइम आपका जो नेटवर्क है वो स्मूथली रन करता रहे, मीन्स जो भी ट्रैफिक है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए फॉरवर्ड किया जाए, कि अगर कोई एक लिंक डाउन है तब भी। तो उस कंडीशन में अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी नेटवर्क के अंदर रखनी है, एट दैट टाइम आपको रिडंडेंसी चाहिए नेटवर्क के अंदर। रिडंडेंसी का मतलब बैकअप लिंक्स चाहिए, कि कोई एक लिंक अगर एक्टिव है तो दूसरा लिंक एज ए बैकअप लिंक होना चाहिए, कि वो डाउन होते ही बैकअप लिंक एक्टिव लिंक बन जाएगा। ओके, तो उसके लिए क्या चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि नेटवर्क के अंदर रिडंडेंसी चाहिए। रिडंडेंसी की अगर हम बात करेंगे तो हम प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, रिडंडेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम FHRP के बारे में बात करेंगे। FHRP का मतलब यह है कि फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स, फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे और उन डिवाइसेस पे मल्टीपल बैकअप लिंक्स भी क्रिएट हो सकते हैं, राइट। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक राउटर और ले लिया और इस राउटर को इसी स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद इस राउटर पे इंटरनेट कनेक्शन आ गया। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो भी यूजर्स लाइन में थे, इन सभी यूज़र के पास डुअल लिंक है, मल्टीपल लिंक है, राइट। कि अगर ये लिंक डाउन है, कि कोई एक लिंक अगर डाउन हो जाता है, सपोज ये लिंक डाउन है, तो उस कंडीशन में ट्रैफिक को इस दूसरे वाले राउटर के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। तो बैकअप लिंक हो गया। तो बैकअप लिंक, लेकिन एक इशू क्रिएट हो जाएगा। क्या इशू क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैं बात अगर दोनों राउटर की करूं तो इधर भी एक कोई गेटवे का IP होगा, सपोज इधर मैं 20 कर देता हूँ, राइट। नेटवर्क शुड बी सेम, नेटवर्क सेम होना चाहिए। .10 इधर है, .20 उधर हो गया, और जो नेटवर्क असाइन किया है मैंने लाइन के अंदर वो 192.168.10.0 का नेटवर्क लिया हुआ है, राइट। इस कंडीशन में अगर मैं यूजर्स की बात करूं तो यूजर पे असाइंड गेटवे जो है वो 192.168.10.10 है, इस वाले राउटर का, राइट। और अगर ये लिंक डाउन हो जाता है तो फाइनली मुझे सभी यूजर्स पे जाके गेटवे की इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी, अगर मुझे ट्रैफिक इस राउटर के थ्रू भेजना है, राइट। क्योंकि अभी गेटवे क्या था, 10.10 है, तो गेटवे क्या करना पड़ेगा, 10.20। तो सभी राउटर्स पे जाके मैनुअली मैं गेटवे चेंज कर दूं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने नेटवर्क के अंदर कहीं ना कहीं DHCP सर्वर रन कर रहा होगा,
अगर DHCP सर्वर रन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है DHCP सर्वर में जाके मुझे नया जो गेटवे है 192.168.10.20 वो अपडेट करना होगा और सभी कंप्यूटर से अगेन रिक्वेस्ट करनी होगी DHCP के लिए, राइट। तो ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा कि सभी जाके मैनुअल IP चेंज करना, DHCP पे जाके इन्फॉर्मेशन चेंज करना, सभी कंप्यूटर से अगेन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना DHCP के लिए कि दोबारा से IP एड्रेस के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको बहुत इजी क्रिएट करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम लोग जो प्रोटोकॉल्स यूज़ करेंगे वो फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स में जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्रोटोकॉल की बात करेंगे वो हम HSRP प्रोटोकॉल की बात करेंगे, राइट। आफ्टर दैट डिस्कस करेंगे VRRP के बारे में बात करेंगे और देन GLBP के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। HSRP प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो HSRP का मतलब है हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल, हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल, राइट। VRRP की बात करें तो वर्चुअल हो गया आपका वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, राइट। GLBP की बात करें तो गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, राइट। इस तरीके से ये मल्टीपल रिडंडेंट प्रोटोकॉल हैं जिसकी हेल्प से हम लोग बैकअप लिंक और एक्टिव लिंक क्रिएट कर पाएंगे, ओके। तो अब मैं आपको यूज़ बताने जा रहा हूँ कि मैं अगर HSRP इनेबल करता हूँ, मैं अपने नेटवर्क के अंदर रिडंडेंट लिंक्स के लिए जो रिडंडेंट प्रोटोकॉल यूज़ करने वाला हूँ वो HSRP, तो उसका इफेक्ट क्या होगा और किस तरीके से HSRP इनेबल करेंगे और क्या क्या फीचर्स हैं HSRP के अंदर, राइट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब विद हेल्प ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स मुझे गेटवे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए कंप्यूटर में तो आप सिंगल गेटवे दे सकते हो ना, कंप्यूटर के अंदर आपको सिंगल गेटवे का ऑप्शन है, बट इधर अगर आपके पास मल्टीपल राउटर्स हैं तो इसमें से किसी एक राउटर के इंटरफेस की इंफॉर्मेशन एक राउटर के इंटरफेस पे असाइंड IP एड्रेस आप दे पाओगे। अगर वो लिंक डाउन है तो अदर का आपको मैनुअल असाइन करना पड़ेगा, लेकिन ये मैनुअल असाइन आपको तब नहीं करना पड़ेगा जब आप रिडंडेंट प्रोटोकॉल HSRP यूज़ कर रहे होंगे या VRRP या GLBP यूज़ कर रहे होंगे, ओके। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसी के साथ, HSRP किस तरीके से काम करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। इस टोपोलॉजी के अंदर मैं इस तरीके से कुछ क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ये राउटर हो गया, राइट, और एक ये राउटर हो गया। मैं इन दोनों राउटर्स को ISP से कनेक्ट कर देता हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, राइट। दोनों ये ISP के साथ कनेक्ट, और मेरे LAN के अंदर एक स्विच है और इस स्विच के साथ मैंने इन दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है और स्विच के साथ मल्टीपल होस्ट कनेक्ट है, मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट है। इंटरनल नेटवर्क में जो मेरा LAN नेटवर्क है यहाँ पे रनिंग नेटवर्क इज़ 192.168.10.0। इस नेटवर्क के साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स को मैंने IP असाइन किए हुए, इसको मैं .10 कर देता हूँ, इसे मैं .20 कर देता हूँ। स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स कॉमन रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि CIDR क्या है, 24, ओके। तो इस तरीके से बात करें तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जब मैं इनेबल करूँगा वो इनेबल करूँगा HSRP या कोई भी प्रोटोकॉल। मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि मैं FHSRP जो है वो इनेबल करूँगा, मतलब फर्स्ट हो रिडंडेंसी प्रोटोकॉल में से कोई भी प्रोटोकॉल अगर इनेबल करता हूँ, एट दैट टाइम उसकी प्रोसेस क्या होगी इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब मुझे एक वर्चुअल IP असाइन करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्या असाइन करना पड़ेगा? वर्चुअल IP, क्योंकि मैं इन दोनों ही कंप्यूटर्स पे, इन दोनों यूज़र पे मैं डुअल गेटवे की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, राइट। तो उस कंडीशन में क्या क्रिएट करना पड़ेगा, मैं इन दोनों ही राउटर पे HSRP प्रोटोकॉल इनेबल करूँगा और इधर एक वर्चुअल IP असाइन करूँगा। वो वर्चुअल IP जो होगा वो इसी नेटवर्क से बिलोंग करता होगा, राइट। तो मैं वर्चुअल IP दे देता हूँ सपोज 192.168.10.101। 101 इज द वर्चुअल IP, ओके। तो 101 वर्चुअल IP देते ही जैसे ही मैं HSRP इनेबल करूँगा तो इनेबल करते ही इन दोनों में से एक राउटर बन जाएगा एक्टिव राउटर
और दूसरा राउटर बन जाएगा स्टैंड बाय राउटर। ध्यान से समझिएगा, स्टैंड बाय राउटर नाम से ही पता चल रहा है कि एक्टिव राउटर और स्टैंड बाय राउटर। लेकिन बात ये समझेंगे कि एक्टिव और स्टैंड बाय का जो इलेक्शन हुआ इन दोनों राउटर्स के बीच में वो किस बेसिस पे हुआ है। इन दोनों राउटर्स के बीच में जो स्टैंड बाय और एक्टिव का इलेक्शन हुआ है ये प्रायोरिटी एंड हायर इंटरफेस एड्रेस। इंटरफेस पे जो हायर एड्रेस और प्रायोरिटी, बाय डिफॉल्ट देखा जाए जो प्रायोरिटी का साइज है वो 8 बिट का होता है, राइट। बट राउटर्स पे जब आप प्रायोरिटी चेक करोगे लैब पोर्शन के अंदर हम देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इन दोनों राउटर्स पे प्रायोरिटी मिलेगा 100। दोनों ही राउटर्स पे प्रायोरिटी हो जाएगा 100। अगर दोनों राउटर पे प्रायोरिटी 100 है तो इट मीन्स ये तो टाई होगी, और टाई होने के बाद जो सेकंड नंबर है हायर इंटरफेस एड्रेस। अब इन दोनों की बात करें तो इनमें से हायर इंटरफेस जो एड्रेस है वो किसका है, इस राउटर का है। मैं इसको R1 बोल लेता हूँ, इसको R2 कर लेता हूँ। R2 राउटर के इंटरफेस पे असाइंड IP एड्रेस हायर है, इट मीन्स ये राउटर क्या बन जाएगा, एक्टिव राउटर बन जाएगा। तो इलेक्शन के टाइम पे होता क्या है, जैसे ही मैं इन दोनों राउटर्स पे HSRP इनेबल करूंगा, इनेबल करते ही दोनों राउटर एक दूसरे को हेलो भेजेंगे, राइट। R1 R2 को हेलो सेंड करेगा, R1 R2 को हेलो सेंड करेगा, राइट। R2 R1 को हेलो सेंड करेगा। ये दोनों ही जो R1 सेंड करेंगे उसका जो हेलो टाइमर है वो 3 सेकेंड का, एवरी 3 सेकेंड, हर 3 सेकेंड के अंदर ये एक दूसरे को हेलो भेजेंगे, राइट। और हेलो भेजने के बाद जब एक दूसरे को हेलो सेंड करेंगे तो उसमें देखिए दोनों ही सेंड करेंगे। इस बात को इसलिए मैं आपको हाईलाइट करके बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम VRRP की बात करेंगे, अदर रिडंडेंट प्रोटोकॉल की बात करेंगे, उस कंडीशन में केवल एक ही राउटर हेलो सेंड करता है, राइट। बट हम बात किसकी कर रहे हैं अभी, HSRP की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कि स्टैंड बाय राउटर एंड एक्टिव राउटर दोनों ही एक दूसरे को हेलो सेंड करेंगे, और हेलो सेंड करने के बाद जो राउटर का इंटरफेस IP एड्रेस हायर हो जाएगा, अगर प्रायोरिटी टाई है तो वो राउटर क्या बन जाएगा, एक्टिव राउटर बन जाएगा, राइट। अब एक्टिव बनने के बाद एक राउटर एक्टिव हो गया, दूसरा स्टैंड बाय। अभी मैंने इसमें 2 राउटर लगा रखे, हो सकता है इधर मेरे पास एक कोई थर्ड राउटर भी हो, मान लेते हैं ये राउटर भी है, ये भी ISP के साथ कनेक्ट है। बट ये जो राउटर है ये राउटर स्टैंड बाय राउटर नहीं, तो जो राउटर एक्टिव राउटर नहीं है, जो राउटर स्टैंड बाय राउटर नहीं है, ये अदर राउटर है। आप इसको अदर राउटर बोल दो। जो स्टैंड बाय और एक्टिव नहीं है वो अदर राउटर है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो अदर राउटर है इन केस ऑफ HSRP ये भी हेलो मैसेज रिसीव करेगा, ये भी हेलो मैसेज रिसीव करेगा R1 एंड R2 से। बट ये जो अदर राउटर है ये लिसनिंग का काम करेगा, ठीक। ये आप ऐसा समझिए लर्निंग का काम करेगा अदर राउटर, ये लर्न करेगा R1 एंड R2 के हेलो मैसेज को। बट ये अदर राउटर सेल्फ हेलो मैसेज जनरेट नहीं करेगा। मतलब ये क्लियर हो गई बात कि R1 R2 आपस में एक दूसरे को हेलो मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, बट जो अदर राउटर्स हैं वो उसके पास भी हेलो मैसेज की इंफॉर्मेशन जाएगी, बट वो हेलो मैसेज जनरेट नहीं करेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इतना क्लियर होने के बाद अब ये पॉइंट आपका बिल्कुल कंफर्म है कि किस तरीके से, अगर हाँ एक पॉइंट और, हेलो मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन अगर सपोज R1 ने R2 को हेलो नहीं भेजा, आप ऐसे समझिए कि R2 एक्टिव है और R2 एक्टिव राउटर है, तो R2 ऐसी कंडीशन आ जाती है कि R2 से R1 के पास कोई भी हेलो नहीं आ रहा, क्योंकि R1 स्टैंड बाय पे है। R1 तो वेट करेगा कि R2 से अगर किसी भी तरह का हेलो मैसेज जनरेट नहीं हो रहा तो R2 का जो होल्ड डाउन टाइमर है वो 10 सेकेंड का है, राइट। इस प्रोटोकॉल का होल्ड डाउन टाइमर क्या है, 10 सेकेंड का है। मीन्स आफ्टर 10 सेकेंड R1 क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आफ्टर 10 सेकेंड R1 एक्टिव हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि जैसे ही सपोज आपने मान लेते हैं प्रायोरिटी चेंज कर दी, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा कि प्रायोरिटी के बेसिस पे राउटर एक्टिव और स्टैंड बाय बन रहा है, तो R1 राउटर पे जाके आपने क्या किया, प्रायोरिटी 100 + 50 कर दी, 150 कर दी, राइट। तो 150 करने के बाद जो स्टैंड बाय राउटर है ये क्या बन जाना चाहिए, एक्टिव राउटर बन जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रायोरिटी क्या हो गया, हाई हो गया। बट ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ HSRP मैं बोल रहा हूं, ऑटोमेटिकली ये स्टैंड बाय से एक्टिव मोड में नहीं जाएगा। उसके पीछे रीजन है क्योंकि बाय डिफॉल्ट
HSRP में एक ऑफ टर्म होता है प्रिम्पशन। ये प्रिम्पशन इसमें क्या होता है, डिसेबल होता है। ये प्रिम्पशन डिसेबल होता है इन केस ऑफ HSRP। अगर हम आगे VRRP की बात करेंगे तो वहाँ बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होता है, राइट। तो ये डिसेबल होने की वजह से क्या होगा कि जब भी आप प्रायोरिटी चेंज भी कर देंगे, क्योंकि एक बार अगर एक्टिव राउटर बन गया और उसके बाद आपने स्टैंड बाय राउटर पे प्रायोरिटी चेंज की है, फिर भी ये राउटर तब तक एक्टिव राउटर नहीं बनेगा जब तक प्रिम्पशन इनेबल नहीं होगा। अगर राउटर पे प्रिम्पशन इनेबल है, उसका इफेक्ट क्या है, मतलब प्रिम्पशन इनेबल होने से अगर मैं इसके क्या चेंजेस हो जाएंगे। प्रिम्पशन इनेबल होने से एक इफेक्ट ये पड़ेगा कि जैसे ही राउटर पे अगर प्रिम्प्ट इनेबल है, R1 या R2 दोनों ही राउटर की बात कर रहा हूँ, और उस राउटर में किसी भी तरह का कोई प्रायोरिटी चेंज होता है, तो उस कंडीशन में राउटर प्रोसेस को स्टॉप करेगा और अगेन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा जो नया प्रायोरिटी है उसके बेसिस पे इलेक्ट करके, राइट। तो ये मैं HSRP के बारे में बात कर रहा था, ओके। तो HSRP में आई थिंक यहाँ तक के पॉइंट्स तो क्लियर है, बट अगर मैं इन दोनों राउटर्स में एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया कि ये जब एक दूसरे को हेलो एक्सचेंज करते हैं, क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, हेलो, R1 R2 को भेज रहा और R2 R1 को फॉरवर्ड कर रहा, तो उस केस में जो हेलो होगा वो कौन सा मैसेज होगा, हेलो आपका मल्टी कॉस्ट मैसेज होगा ना, मल्टी कॉस्ट करेगा ना, हेलो जो होगा वो मल्टी कॉस्ट मैसेज होगा। तो जो मल्टी कॉस्ट एड्रेस है वो 224.0.0.2 जो मल्टी कॉस्ट एड्रेस होगा वो 224.0.0.2 होगा, ओके। और इधर मैंने अभी आपसे ये भी बात की थी कि एक ARP रिक्वेस्ट जाएगी, ध्यान से समझिएगा, ये मैंने वर्चुअल आईपी की बात की थी। अब पॉइंट पे आ जाते हैं, एक्टिव और स्टैंड बाय का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब ये बात आती है कि राउटर जो है, आपके जितने भी यूजर्स हैं, इन सभी के पास जो गेटवे की इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन वर्चुअल आईपी होगा 192.168.10.101। मीन्स अगर मैं ये इंटरफेस के आईपी दे देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक लिंक डाउन होगा तो फिर मुझे गेटवे की इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में जितने भी यूजर्स हैं उन सभी पे जो असाइन किया जाएगा गेटवे, वो वर्चुअल आईपी असाइन किया जाएगा, राइट। ये क्लियर हो गई आपको बात। और वर्चुअल आईपी असाइन करने के बाद सबसे पहले जब कंप्यूटर ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो ये ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा, स्विच के पास आई, ये ARP रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, स्टैंड बाय राउटर के पास जाएगी और एक्टिव राउटर के पास जाएगी, दोनों के पास ARP रिक्वेस्ट जाएगी, राइट। ARP रिक्वेस्ट, राइट। लेकिन इसका रिप्लाई कौन करेगा, जो राउटर एक्टिव स्टेट के अंदर है, जो राउटर एक्टिव स्टेट में है उस राउटर से ARP का रिप्लाई आएगा, ARP रिप्लाई आएगा, राइट। तो ये क्लियर हो गई बात। इधर ARP जो है ब्रॉडकास्ट होगा लेकिन रिप्लाई वही राउटर करेगा जो राउटर एक्टिव राउटर होगा, ओके। तो यहाँ पर एक तो आपका एक्टिव राउटर हो गया। अगर मैं ऐसे बात करूँ आपकी, वेट अ मिनट, तो एक राउटर आपका हो गया एक्टिव राउटर, दूसरा राउटर आपका हो गया स्टैंड बाय राउटर। अगर आपको कहीं ये देखने को मिलता है कि वर्चुअल राउटर, तो वर्चुअल राउटर कोई फिजिकल राउटर तो है नहीं, जो राउटर एक्टिव राउटर बना हुआ है, जो राउटर एक्टिव राउटर बना हुआ है वही राउटर वर्चुअल राउटर है, राइट। आपको इस बात को समझना है, जो राउटर इलेक्ट हुआ है जो एक्टिव राउटर, उसी राउटर को क्या बोल देंगे, वर्चुअल राउटर। लेकिन एक टर्म यहाँ पे ऐसा समझने की जरूरत है कि जो वर्चुअल आईपी आपने दिया है वो 192.168.10.101 है, राइट। यही सेम वर्चुअल आईपी सभी के गेटवे में प्रोवाइड कर दिया जितने भी LAN यूजर्स हैं, ओके। तो अब वर्चुअल आईपी के साथ साथ वर्चुअल राउटर के पास एक मैक एड्रेस भी होता है, वर्चुअल मैक एड्रेस। देखिए, वर्चुअल मैक एड्रेस असाइन करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेसेस असाइन है उन सभी आईपी एड्रेसेस का अपना एक मैक एड्रेस है। मैं अगर FA0/0 की बात करूं इस साइड में, या दूसरे राउटर की बात करूं जिधर .20 असाइन है, सभी का अपना एक इंटरफेस पे आईपी एड्रेस है, उसका एक मैक एड्रेस असाइन है, राइट। तो इसलिए जो भी वर्चुअल राउटर है उस पर जो वर्चुअल आईपी एड्रेस हमने असाइन किया है उसका अपना एक मैक एड्रेस भी होगा। ये बाय डिफॉल्ट मैक एड्रेस होता है 000.0C07 एंड
AC XX 0007, ओके ठीक है। तो ये एड्रेस होता है मैक एड्रेस, राइट। अगर इस मैक एड्रेस की मैं बात करूं तो इसमें जो लास्ट के डिजिट आपको दिख रहे हैं ना इधर XX, अक्सर इसमें पहले हम लोग जब आईपी एड्रेस की बात करते हैं या जब IPv6 में तो बोलते हैं ये हेक्साडेसिमल वैल्यू। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू नहीं, ये आपका ग्रुप नंबर है, ये आपका ग्रुप नंबर है। ग्रुप नंबर का मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए, जब मैंने HSRP कॉन्फ़िगर किया प्रोटोकॉल तो एट दैट टाइम मुझे एक ग्रुप नंबर असाइन करना पड़ेगा। सपोज मैंने इसका ग्रुप नंबर 10 दे दिया, राइट। तो इस 10 ग्रुप नंबर में मैंने इस R1 को भी ले लिया, R2 को भी ले लिया और R3 राउटर को भी ले लिया। तो R2 एक्टिव बन गया, R1 स्टैंड बाई बन गया, R3 अदर राउटर में हो गया। बट हो सकता है कि यहाँ पर एक राउटर और हो, उस राउटर को मैंने इस ग्रुप के इस पे HSRP इनेबल नहीं किया, तो इस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके का जो रिडंडेंसी यूज कर रहे हैं उसका कोई भी इफेक्ट इस राउटर पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पे HSRP मैंने इनेबल ही नहीं किया, राइट। ओके, तो ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी ग्रुप नंबर होगा, ध्यान से रखिएगा, समझिएगा, जो भी ग्रुप नंबर होगा वो ये लास्ट वैल्यू जो XX है वो वैल्यू होगी। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि मैंने 10 या 11 जो भी दिया होता कि सपोज ये जो XX का मतलब अगर 10 है तो आप ये मान के चलो हो जाएगा 1 2 3 4 0C07 एंड AC 10 का मतलब A हो गया, तो आप ऐसे समझिए 0A, राइट। ये वर्चुअल जो भी IP एड्रेस होगा उसका मैक एड्रेस आपको इस तरीके से शो करेगा। अगर आपने 11 किया होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 11 ग्रुप नंबर 11 दिया होता तो इधर 20 शो करता, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी बातें लगभग एक्सप्लेन की हुई है। कुछ पॉइंट्स अगर छूटे भी होंगे तो मैं अभी डिफरेंस के अंदर आपका कवर कर देता हूँ। वैसे तो VRRP में मैंने HSRP में मैंने सभी पॉइंट्स आपके लगभग क्लियर कर दिए। देखिए VRRP के बारे में बात करते हैं। VRRP वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। ओके, पहली चीज तो कंपेयर टू HSRP आपका सिस्को प्रोप्राइटरी था, राइट। VRRP आपका ओपन स्टैंडर्ड, राइट। VRRP और HSRP में हम लोग बात कर रहे थे कि जो राउटर एक्टिव है और एक राउटर बैकअप है, राइट, सॉरी स्टैंड बाई राउटर है, एक एक्टिव है एक स्टैंड बाई है, बाकी अदर राउटर है। ये बात हम लोग कर रहे थे किस केस में, HSRP के केस में, अभी प्रीवियस में डिस्कस किया हमने, राइट। VRRP के केस में क्या होता है, इधर जिसको हम एक्टिव राउटर बोल रहे थे इस साइड में हम मास्टर राउटर बोले, मास्टर, राइट। और मास्टर के साथ इधर स्टैंड बाई बोल रहे थे तो इस साइड में बैकअप बोलेंगे, बैकअप राउटर। देखिए डिफरेंस समझने की जरूरत है। VRRP के अंदर जो दोनों राउटर्स हैं इस बीच में मैं अगर स्विच की बात करूं इस तरीके से, तो इस दोनों के बीच में मैंने VRRP इनेबल किया। ये R1 राउटर है, ये R2 राउटर है, दोनों ही ISP के साथ कनेक्ट है, राइट। और मैंने इस पे VRRP जो इनेबल किया, एक राउटर इसमें से क्या बन जाएगा, मास्टर बनेगा, और एक राउटर इसमें से बैकअप बनेगा। अब बात आप ध्यान से समझिएगा, दोनों राउटर एक दूसरे को हेलो एक्सचेंज करेंगे और जब हेलो भेजेंगे तो उसका अपना एक मल्टीकास्ट एड्रेस होगा। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेस होगा 224.0.0.18, राइट। ये मल्टीकास्ट एड्रेस होगा जब R1 R2 को हेलो भेजेगा और R2 R1 को हेलो भेजेगा। ये मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करने के बाद इसमें से एक राउटर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मास्टर, और दूसरा राउटर क्या बन जाएगा, बैकअप। लेकिन मेरे से एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया, वो ये मिस हो गया कि मैंने आपको बोला है कि R1 R2 दोनों हेलो भेजेंगे, बट ये गलत है, राइट। R1 R2 एक दूसरे को हेलो एक्सचेंज करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद, पहले तो करेंगे क्योंकि जब तक मास्टर और बैकअप इलेक्ट नहीं होगा राउटर तब तक तो हेलो एक्सचेंज होगा। इलेक्शन होने के बाद केवल और केवल जो हेलो मैसेज सेंड करेगा वो कौन सेंड करेगा, मास्टर सेंड करेगा, राइट। इलेक्शन होने के बाद जो हेलो मैसेज भेजेगा वो कौन भेजेगा, मास्टर। बैकअप राउटर हेलो मैसेज मास्टर के लिए फॉरवर्ड नहीं करेगा, राइट। ये डिफरेंस है HSRP में और VRRP के अंदर। मेन इलेक्शन के टाइम का डिफरेंस है कि HSRP में आपका जो एक्टिव और स्टैंड बाई दोनों एक दूसरे को हेलो सेंड कर रहे थे इलेक्शन होने के बाद भी, बट इधर इलेक्शन होने के बाद अगर मास्टर बन जाता है और एक बैकअप बन जाता है तो हमेशा मास्टर जो है वही हेलो सेंड करेगा,
बैकअप राउटर्स, जो भी बैकअप राउटर्स बनेंगे वो मास्टर मतलब मास्टर को हेलो फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और इधर अदर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर अगर एक मास्टर है तो जितने और भी जो ग्रुप के अंदर राउटर्स हैं वो आपके बैकअप राउटर होंगे, वो आपके बैकअप राउटर्स होंगे। ये चीज़ क्लियर। अब बात टाइमर की कर लेते हैं। तो टाइमर के केस में इधर मैंने बात की थी कि 3 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, 3 सेकेंड हेलो और 10 सेकेंड होल्ड डाउन टाइमर। इधर आपका 1 सेकेंड है। देखिए इधर मैसेज की बात, अगर टाइमर की बात करें तो इसको एडवर्टाइजमेंट टाइमर बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट टाइमर, राइट। एडवर्टीजमेंट टाइमर बोलते हैं 1 सेकेंड का। और इधर जो डेट टाइमर होता है, डेट टाइमर होता है जो भी आपको 3 से जितने भी सेकेंड का आपका एडवर्टीजमेंट टाइमर है, क्योंकि आप इसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, तो 3 से उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाता है डेट टाइमर। सॉरी, 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डेट टाइमर। और प्लस इसमें आप कुछ वैल्यू होती है 609, क्योंकि अभी हम लोग लैब करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस तरीके से जब भी आप डेट टाइमर निकालोगे तो उसका कैलकुलेशन इस तरीके से होता है कि 3 के मल्टीप्लायर में जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट टाइमर है और प्लस 0.609, राइट, कैलकुलेशन है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, उस नेक्स्ट पॉइंट के अंदर HSRP में, देखिए VRRP में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी वर्चुअल IP, राइट, वो वर्चुअल IP यूनिक होना चाहिए। मतलब इंटरफेस पे जो IP एड्रेसेस असाइंड थे वो IP एड्रेस एज ए वर्चुअल IP नहीं यूज होंगे इन केस ऑफ HSRP, राइट। मीन सपोज ये राउटर्स जो थे, उन राउटर पे जो असाइंड IP एड्रेस थे, राइट, राउटर पे जो असाइंड IP एड्रेस थे .10 एंड .20 की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये दोनों एज ए वर्चुअल IP में मैं यूज़ नहीं कर सकता। बट इन केस ऑफ VRRP ये पॉसिबल है। VRRP के अंदर कि सपोज मान लेते हैं कि मेरा ये R2 राउटर है, इस पर मैंने एक IP असाइन किया है .20 का, राइट, 192.168.10.20, और R1 राउटर पे असाइंड IP है .10। तो मैं वर्चुअल IP जो यूज़ करूँगा वो IP मैं इस IP को यूज़ कर सकता हूँ 192.168.10.20। सपोज VRRP ग्रुप हमने 10 दे दिया और इसमें जो मैंने वर्चुअल IP यूज़ किया वो 192.168.10.20। ये IP एड्रेस ऑलरेडी इंटरफेस पे असाइन है, तो इस IP एड्रेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट इसका होगा क्या, देखिए अगर इंटरफेस पे असाइंड IP एड्रेस, ध्यान से समझिएगा, इंटरफेस पे असाइंड IP एड्रेस में एज ए वर्चुअल IP यूज़ कर रहा हूँ, तो जिस राउटर के इंटरफेस पे वो IP एड्रेस असाइन है उस राउटर का जो प्रायोरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, 255 हो जाएगा। जैसे ही आप इंटरफेस पे असाइंड IP एड्रेस को एज ए VRRP के साथ मतलब वर्चुअल IP यूज़ कर रहे हैं तो उस राउटर का जो भी प्रायोरिटी है वो क्या हो जाएगा, 255। तो उस कंडीशन में जिस राउटर के फिजिकल इंटरफेस पे असाइंड IP एड्रेस को सेम वर्चुअल IP यूज़ करें वो राउटर ऑलवेज भी मास्टर, हमेशा क्या बनेगा, मास्टर बनेगा। क्योंकि प्रायोरिटी आप कितनी कर सकते हो, अब वो 0 से लेके 2555 तक आपके पास ऑप्शन है, राइट, क्योंकि 8 बिट की बात कर रहे हैं। हमने आपको क्या बताया, क्या लेंथ होती है, 8 बिट होती है प्रायोरिटी की, तो मैक्सिमम हो जाएगी 255। तो उस कंडीशन में ये राउटर क्या बन जाएगा, मास्टर। अब इलेक्शन प्रोसेस तो सेम है HSRP की तरह, VRRP में भी होता है कि एक हो गया मास्टर जिसका प्रायोरिटी कितना है 255, दूसरे का बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी कितना होगा, 100 होगा। अगर आपको दूसरे राउटर को, जो भी बैकअप राउटर है, इसको आपको बनाना है, क्या बनाना है, मास्टर राउटर बनाना है, तो आप इसका प्रायोरिटी क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। और इंक्रीज करके कहाँ तक ले जाएंगे, 255, राइट, 255 तक ले जाएंगे। फिर भी क्या हो जाएगी, टाई की कंडीशन हो जाएगी दोनों की, और टाई की कंडीशन होने में जिसका हायर IP एड्रेस है सपोज .20, फिर भी यही मास्टर बन जाएगा। तो या तो आपका इंटरफेस या हायर होना चाहिए या तो आपको प्रायोरिटी लेस करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से अब एक चीज़ और, इस VRRP के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका प्रिम्पसन है ये इनेबल होता है, राइट। तो प्रिम्पसन इनेबल होने की वजह से अगर प्रायोरिटी में किसी भी तरह का कोई चेंजेस होता है, तो मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था कि प्रिम्पसन इनेबल होने का एडवांटेज ये है कि ये प्रोसेस को स्टॉप करेगा और स्टॉप करने के बाद अगेन प्रायोरिटी के बेसिस पे इलेक्ट करके
राउटर्स को मास्टर और बैकअप बनाएगा, राइट। तो इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझ लिया। आई थिंक लगभग पॉइंट्स मैंने क्लियर कर लिए हैं। मल्टीकास्ट एड्रेस आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, मल्टीकास्ट एड्रेस प्लस जो इसका इलेक्शन प्रोसेस है, उस इलेक्शन प्रोसेस में मैंने आपको बताया है कि मास्टर, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। एक तो मल्टीकास्ट एड्रेस आपको पता होना चाहिए, प्लस इन दोनों के VRRP जो ओपन स्टैंडर्ड है। दूसरी चीज़ इसके टाइमर्स के बारे में, VRRP का जो टाइमर है वो 1 सेकेंड एडवर्टीजमेंट टाइमर है। प्लस VRRP के अंदर इलेक्शन के बाद अगर मास्टर एंड बैकअप राउटर दोनों की बात करें तो जो हेलो मैसेज फॉरवर्ड करेगा वो केवल और केवल मास्टर राउटर फॉरवर्ड करेगा, ये बात ध्यान रखनी, राइट। तो आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जिसमें आपको HSRP और VRRP प्रोटोकॉल इन दोनों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब हम लोग नेक्स्ट में HSRP और VRRP की लैब कंप्लीट करेंगे और उसके बाद डिटेल से GLBP की तरफ चलेंगे और GLBP के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई थिंक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, तो लाइक एंड कमेंट्स कर सकते हैं, आपके चॉइस पे है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।